सागर में दल या दलदल। नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। मध्य प्रदेश की राजनीति में सागर एक ऐसा जिला है जहां भारतीय जनता पार्टी को दल नहीं दलदल कहा जाने लगा है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े और जिम्मेदार नेता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। कोई कह रहा है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, एक और जो गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं और जो पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनके बीच में बिल्कुल नहीं पट रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर खड़े हैं। दूसरी ओर नया विवाद शुरू हो गया है देवरी विधायक बृजविहारी पटेरिया और सागर विधायक शैलेंद्र जैन के बीच। बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं और इनके विवादों से पूरी पार्टी में भी हलाकान मचा हुआ है। इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन की मिसालें दी जाती हैं कि सबसे मजबूत संगठन माना जाता है, लेकिन ये सागर से किस तरीके की जो खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर क्या कहेंगे आप? आयुषी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल सागर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके आपस के झगड़े अब चरम पर पहुंच गए हैं और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सागर में कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस झगड़ों के कारण से वहां पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो बेहद दुखी है, गुटों में बट गया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि पिछले लंबे साल से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता कांग्रेस से कहना चाहिए कांग्रेस से लड़ता रहा है, वो अब अपनी ही पार्टी के नेताओं से लड़ रहा है, अपनी ही पार्टी के नेताओं से विवाद हो रहे हैं। और पूरा की पूरा आप देखेंगे कि वहां पर जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जो ये हर किसी पर यह सील लग गई है कि ये इस गुट का है, वो उस गुट का है। अब ये कहना मुश्किल है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कौन है। भारतीय जनता पार्टी के बजाय वहां लोग गुटों में बढ़ते चले जा रहे हैं और ये चिंता अब केवल भोपाल की नहीं बल्कि दिल्ली की भी होना चाहिए। सर, विधायक भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इनके बीच क्या तनातनी चल रही है? काफी खबरें निकल कर आ रही हैं इससे। देखो, ये जो झगड़ा है वो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। आयुषी, दरअसल मामला ये है कि भूपेंद्र सिंह जी परिवहन मंत्री थे, उनके बाद में परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत बने। तो आप सोचिए कि एक घर से निकाल के दूसरे को उस घर को दे दिया जाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक कसक रह जाती है। दूसरा क्या है कि मैं ये मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह का जो सम्मान भूपेंद्र सिंह को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं गोविंद राजपूत के आने के बाद से वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है और उसका कहीं ना कहीं मलाल भूपेंद्र सिंह को है। आप जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह यदि भारतीय जनता पार्टी में दमदार बने, ताकतवर बने, तो वो शिवराज जी के कारण से बने। शिवराज सिंह जी चौहान भूपेंद्र सिंह जी को अपना अनुज मानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्नेह देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें मजबूत करने में, उन्हें अच्छे विभाग देने में बहुत बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान की रही है। लेकिन गोविंद राजपूत जी के आ जाने के बाद, गोविंद राजपूत आप जानते हैं कि वो कांग्रेस के नेता रहे बड़े, उनके बीजेपी में आने के बाद भूपेंद्र सिंह जी में और उनमें जो विवाद हुआ है वो विवाद धीरे धीरे अब मुझे लगता है जैसे अपन कहते हैं ना कि शरीर में एक फुंसी हुई है, वो फोड़ा बन गया और फोड़े के बाद वो जो नासूर बनता जाता है ना, जब नासूर बनता है तो फिर ऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि इन दोनों का जो विवाद था वो मतभेद से लेके अब मनभेद भी हो गए हैं। अब एक दूसरे पे कटुता आ चुकी है और कटुता इतनी बढ़ चुकी है कि अब संगठन ने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो वहां आप देखेगा इनके दोनों के समर्थकों में कभी बहुत बड़ी हिंसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं जो शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि अभी लोग सड़क पर लड़ने वाले हैं। मेरे को परसों की एक घटना आयुषी में अपने दर्शकों को आपके जरिए बताना चाहता हूं। दरअसल भूपेंद्र सिंह जी का साफ साफ कहना है कि हमने जीवन भर कांग्रेसियों से लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस के लोगों को बेशक संगठन मंजूर कर ले लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच में दो बड़े नेता इस समय कांग्रेस के जो सागर में बीजेपी में आए हैं, एक गोविंद सिंह राजपूत और दूसरे अरुणोदय चौबे। ये दोनों ही विधायक रह चुके हैं, अरुणोदय चौबे भी विधायक रह चुके हैं। अरुणोदय चौबे और भूपेंद्र सिंह जी में पिछले 10 साल से टसन है और थोड़ी बहुत नहीं है, काफी बड़ी टसन है और उन्हें गोविंद राजपूत के जरिए बीजेपी में लाना निश्चित तौर पर भूपेंद्र जी का एक बहुत बड़ा स्वाभिमान को एक आघात लगा है और वो सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो हुआ है वो मैं घटनाक्रम में बताना चाहता हूं कि अरुणोदय चौबे के जो बेटे हैं
उन्होंने भूपेंद्र सिंह के समर्थक को फोन करके कहा कि जो तुम सोशल मीडिया पर लिखते हो तुम समझ लो तुमको जेल जाने की व्यवस्था मैं कराऊंगा। उसके बाद में भूपेंद्र सिंह के तमाम सारे समर्थक सागर में एसपी कार्यालय पहुंचे और उस पर पहुंच के उन्होंने भूपेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गोविंद सिंह जी के एक तरह से खिलाफ नारे लगाए। गोविंद सिंह जी और अरुणोदय चौबे के बेटे के खिलाफ वहाँ एफआईआर कराने की कोशिश की गई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई धीरे धीरे सड़क पर उतरने लगी है, ये आगे मतलब यदि भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल इस बारे में कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया तो ये हो सकता है सड़क पर हिंसा में तब्दील हो जाए। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े एसेट हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एसेट हैं, लेकिन गोविंद राजपूत भी कम नहीं है। गोविंद राजपूत के आने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है। आपने देखा होगा बीडी शर्मा का एक बयान आया था, जब भूपेंद्र सिंह जी ने ये बयान दिया कि पार्टी स्वीकार कर ले, मैं स्वीकार नहीं करूंगा इन दोनों नेताओं को, तो बीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि अब गोविंद राजपूत भी बीजेपी में है और बीजेपी उनका उतना ही सम्मान करती है जितना दूसरे नेताओं का करती है। यानी कि पार्टी का ये सीधा सीधा संकेत है कि जो अब बीजेपी में आ गया है, हम बीजेपी में ले आए हैं, उन्हें स्वीकार करना ही होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आयुषी, मेरा एक अनुभव है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि सबसे मजबूत संगठन है, मैं आपकी इस बात में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक प्रयोगशाला भी है। यहां जो भारतीय जनता पार्टी संगठन में प्रयोग होते हैं वो सफल असफल होने के बाद उन्हें देश भर में लागू किया जाता है। मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाकर मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग किया गया था और ये प्रयोग के बाद में भारतीय जनता पार्टी उसके गुण दोष अभी नाप रही है और ये फिर दूसरे राज्यों में लागू होना शुरू हो चुका है। लेकिन मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद दो नेताओं में होता था तो भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन महामंत्री जो आरएसएस से आते हैं, जिस पद पे अभी हितानंद जी शर्मा बैठे हुए हैं, वो फोन करते हैं, पार्टी कार्यालय दोनों पक्षों को बुलाते हैं, दोनों का पक्ष सुना जाता है, जरूरत पड़ती है तो दोनों को आमने सामने बुलाते हैं और विवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं आश्चर्यचकित इसलिए हूं कि इतना विवाद होने के बाद आज भी इन दोनों नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया, संगठन इनसे बात क्यों नहीं कर रहा है, इस विवाद को हल करने के लिए संगठन स्तर पर कोशिश क्यों नहीं हो रही है, ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। आयुषी सर, एक और बात है, ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या गोपाल भार्गव भी नाराज है और अगर है वो इस झगड़े में वो किसकी तरफ है, उनका रुख किसकी तरफ हमें देखने मिल रहा है? देखिए, उनकी नाराजगी की बात आपने कही है तो आप सोचिए समझिए, गोपाल भार्गव लगातार 8 बार से विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के अनुभवी हैं। उन्हें यह लगता है कि यदि सागर से किसी को मंत्री बनाना था तो कम से कम एक व्यक्ति जो गोविंद राजपूत कांग्रेस से आए हैं उन्हें, प्लस एक ऐसे व्यक्ति को भी बनाना चाहिए जो पुराना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो एक बात यह है कि वे खुद दावेदार थे, दावेदार इसलिए भी थे कि अब लगता है उनकी उम्र को देखते हुए कि शायद उनका ये अंतिम चुनाव था, अगली बार शायद उनका बेटा या पार्टी का कोई दूसरा नेता वहां से चुनाव लड़े, रैली जो उनका विधानसभा क्षेत्र है। गोपाल भार्गव का निश्चित तौर पे ये मन था कि इस बार उनको मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए था, लेकिन जो भी कारण रहा नहीं लिए गए। अब आपने कहा वो किसके साथ हैं, तो मुझे लगता है कि वो आलू की सब्जी की तरह हैं। वो सवेरे शैलेंद्र जैन के साथ चाय पीते हैं, शाम को भूपेंद्र के साथ डिनर कर सकते हैं। वो अभी कम से कम जो वहाँ गुटिया राजनीति में है, वहाँ गोपाल भार्गव ने अपने आप को दोनों के साथ समन्वय बिठा के चल रहे हैं। लेकिन इतना तय है, वो मुख्यमंत्री जी से नाराज नहीं है, वो संगठन से इस बात पे नाराज है कि संगठन को जो समन्वय का काम सागर में करना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। और संगठन चाहेगा तो ये समन्वय करने में उनको 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। पर आश्चर्य मुझे भी हो रहा है और शायद गोपाल भार्गव जी को भी हो रहा होगा कि आखिर इतना विवाद, खाई बढ़ती जा रही है और संगठन ने अभी तक कैंची नहीं उठाई ऑपरेशन करने के लिए। जिस दिन संगठन तलवार निकाल देगा, कैंची उठा लेगा, ऑपरेशन टेबल पे आ जाएगा, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सर, इन मामलों में एक नया विवाद भी जुड़ गया है, सागर में एक और नया विवाद जुड़ गया है देवरी विधायक और सागर विधायक के बीच, पटेरिया और शैलेंद्र जैन के बीच। इसका क्या सर, क्या विवाद है, क्योंकि अलग अलग मामले देखने को मिल रहे हैं इनमें?
यहाँ भी एक देखिए सहयोग देखिए आप कि ब्रज बिहारी पटेरिया भी कांग्रेस से आए हैं। भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत का विवाद, राजपूत साहब कांग्रेस से आए हैं, भूपेंद्र सिंह जी पुराने हैं। यहाँ विवाद देखिए कि शैलेंद्र जैन पुराने हैं बीजेपी के और पटेरिया जी अभी कांग्रेस से आए हुए हैं। अब वहाँ जो विवाद है वो विवाद क्या है आप समझो। वहाँ जो नगर पंचायत है, नगर पालिका या नगर पंचायत है, वहाँ जो अध्यक्ष हैं वो शायद इनके कोई रिश्तेदार हैं शैलेंद्र जैन साहब के, और वो उनको संरक्षण देते हैं। शैलेंद्र जैन साहब निश्चित तौर पे देते होंगे, भाई अपना जिला है, जिले में अपने समाज का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना है, यदि शैलेंद्र जैन से मार्गदर्शन लेते ही हैं वहाँ की नगर पालिका की अध्यक्ष, तो मेरे ख्याल है ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन इससे वहाँ जो विधायक हैं ब्रज बिहारी पटेरिया, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वहाँ के जो पार्षद है बीजेपी के वो भी ब्रज बिहारी पटेरिया के साथ हैं। तो ये जो विवाद है दोनों का, अब वो विवाद भोपाल तक आ गया है। मैंने कहा ना, वहाँ भी पहले मतभेद हुए, फिर मनभेद हुए, और अब वो विवाद सड़कों पे आ गया। ब्रज बिहारी पटेरिया, शैलेंद्र जैन बड़े सहज, सौम्य, सरल विधायक है, और मैं कहता हूँ कि वो हर किसी के साथ एडजस्ट होने को तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शैलेंद्र जैन जैसे सरल व्यक्ति का विवाद पटेरिया जी से हो गया, और अब वो पटेरिया जी ने, जैसे कहते हैं ना, चाणक्य ने मतलब गांठ लगा ली थी अपनी, तो वो गांठ जैसी पटेरिया जी ने लगा ली है। वो भोपाल में सक्रिय है, तमाम नेताओं को ज्ञापन दे रहे हैं, शैलेंद्र जी की शिकायतें कर रहे हैं, और ये विवाद भी बढ़ता जा रहा है। संगठन चाहता तो मैं आपको बताऊं आयुषी, 2 से 3 मिनट में विवाद निबट सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूं, और मुझे बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। संगठन इन विवादों को हल क्यों नहीं करना चाहता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तमाम सारे जो विवाद वहां चल रहे हैं सागर में, उन्हें हवा देने का काम संगठन कर रहा हो? यदि हवा नहीं दे रहे तो फिर इस आग को बुझाने का काम क्यों नहीं कर रहे? या तो आप दावानल बन जाओ कि आग को भड़काते जाओ, या आप फायर ब्रिगेड बन जाओ कि इसको बुझाने का काम करो। संगठन क्यों तटस्थ है, ये देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। क्या भोपाल में बैठे हुए नेता, इस लड़ाई से उनका कोई फायदा हो रहा है? और यदि नहीं हो रहा है तो आखिर इस दल को पूरी तरह दलदल बनाया जा रहा है, और आप शांत क्यों हैं, ये समझ के बाहर है। अभी सर, जैसे आपने पहले सवाल में मेरे जवाब दिया था कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि हिंसा तक बात आ सकती है, तो सर ये पूरे मामले में जो विवाद ये जो चल रहा है, इसका हल क्या है? आखिर क्या हल है? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जैसा मैं आपसे एक बार फिर बता दूं कि ये जो पार्टी का संगठन है सबसे मजबूत माना जाता है, कांग्रेस पार्टी से भी मजबूत माना जाता है भाजपा का संगठन, फिर भी इतने विवाद हो रहे हैं, और इनका हल क्या है? अब जो बात हिंसा तक ना पहुंचे, और इसका हल क्या है? देखिए, एक बात क्लियर कर दूं, मैंने जो हिंसा की बात कही है वो भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद राजपूत के विवाद के कारण कही है, क्योंकि मुझे यहां हिंसा नहीं दिख रही है। ये जो शैलेंद्र जैन और ब्रज बिहारी पटेरिया का जो विवाद है, वो विवाद मतभेद का हो सकता है वो अध्यक्ष तक हो, लेकिन विवाद उतना नहीं है जितना भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद राजपूत के बीच है। लेकिन आपने कहा कि हिंसा हो सकती है, तो निश्चित तौर पे जो मैंने कहा है, मैं अपनी बात पे अडिग हूं। संगठन ने यदि इन 2 दिग्गज नेताओं के बीच में जल्दी से मीटिंग करके विवाद को नहीं सुलटाया तो निश्चित तौर पे हो सकती है। अब आपने मुझसे पूछा है कि इसका निराकरण क्या है, इसका हल क्या है। देखिए, हल तो संगठन के पास है, और मैंने अभी आपको बताया संगठन दोनों को बिठाएगा तो हल है। लेकिन आयुषी, अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये झगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों बढ़ता दिखाई दे रहा है कि सागर को अब 2 जिले में बदला जा रहा है। पहले सागर 1 जिला था संगठन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से सागर 1 था, और वहां एक ही जिला अध्यक्ष हैं अभी, गौरव सरोटिया। अब सुना है कि 2 जिले बनाए जा रहे हैं, बंडा, देवरी और रहली, 3 विधानसभा क्षेत्रों पे एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, शायद महिला अध्यक्ष है कोई ठाकुर, और दूसरा अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है, यानी सागर का दूसरा क्षेत्र है, वहां अलग जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष को लेकर जिस तरह की खींचतान चल रही है सागर में, मुझे लगता है कि ये विवाद हल होने के बजाय और बढ़ेंगे। अब नया जो अध्यक्ष आएंगे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष जो नए आएंगे, उनके सामने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई होगी तो वो होगी सागर के नेताओं का विवाद हल करना। मैं फिर से कह रहा हूं कि सागर में 2-3 नेता हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं, बाकी तो बीजेपी के पुराने नेता हैं, और संगठन जिस दिन तय कर लेगा, क्योंकि संगठन को हंटर उठाना पड़ेगा।
अब सागर में बगैर हंटर के कुछ नहीं होगा। हंटर का मेरा मतलब है कि जैसे होता है ना, एक अनुशासन का डंडा हाथ में लेना होगा, बगैर उसके कुछ होगा नहीं। क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूं, भूपेंद्र सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हमने देखा कभी कोई नेता सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा नहीं करता, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी का हमने बयान सुना, उनने प्रदेश अध्यक्ष पर भी अटैक किया। हालांकि उनका दर्द था, क्योंकि अध्यक्ष ने भी एक बयान उनसे बगैर चर्चा के दिया था, तो उन्हें अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं उनको कोई दोष देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बड़ी अप्रिय स्थिति तक पहुंच गया है पूरा मामला सागर का मामला। फिर मैं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत संगठन में कोई फोड़ा है, कोई एक नासूर बन रहा है, तो वो सागर जिले का विवाद बन रहा है। और आप जानते हैं, बीना में जो विधायक है, जो कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन इन झगड़ों के कारण से आज तक वो हिम्मत नहीं कर पा रही हैं कि इस्तीफा दे दें और उपचुनाव में आ जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वो उपचुनाव में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की ये गुटबाजी उन्हें चुनाव हराने का काम कर सकती है। तो निर्मला सप्रे भी डरी हुई हैं। तो आप देखो कितना मतलब उलझ गया है पूरा सागर का मामला। और मैं फिर से एक बार, मतलब बार बार बोल रहा हूं, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं और अंतिम बार बोल रहा हूं ये कि ये जो हवा देने का काम है, मुझे लगता है कि नेताओं के, भोपाल में और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के स्वार्थ ने इसको हवा दी है, वरना ये मामला इतना बड़ा नहीं था। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, गोविंद राजपूत की बीजेपी में एंट्री के पीछे बेशक भूपेंद्र सिंह जी कुछ भी कहें, उनको लाने वालों में एक भूपेंद्र सिंह भी हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि कमलनाथ की सरकार गिर जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए। क्या ये झूठ है? भूपेंद्र जी, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जवाब दीजिए। आप खुद जिस गोविंद राजपूत को लेके आए हो अपनी सरकार बनाने के लिए, आज आप कहते हो कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है आपका। आप एक समय, आपने खुद, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, आप उनके जिंदाबाद के नारे लगवाते थे बीजेपी में लाने के बाद, और आप कहते हो कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक स्टैंड पर रहिए। आप ही मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के लिए कह दीजिए, या यदि मंत्री नहीं भी बनना तो आप कम से कम आप ही इन पूरे सब लोगों को लेके आए हैं मध्य प्रदेश में सरकार, मतलब कमलनाथ की सरकार गिराना और बीजेपी की सरकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अब आप कहते हैं मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ भी मतभेद हैं, और मैं कहता हूं कि यदि आपस में दोनों जने बैठ के नहीं सुलझा पा रहे हैं तो संगठन काहे के लिए है भोपाल का संगठन? ये जो एक पद है संगठन महामंत्री का, जो आरएसएस से आता है, जिसके हाथ में डंडा भी है, हंटर भी है, सारे अधिकार है, वो मौन क्यों है? वो क्यों नहीं अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? वो क्यों नहीं अपनी ताकत दिखा रहे हैं? वो क्यों नहीं प्यार से इनको समझा रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं आयुषी, जिन सवालों का जवाब मेरे अकेले को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को के सागर के हजारों कार्यकर्ताओं को चाहिए जवाब। आज आप सोचिए उन कार्यकर्ताओं की मन स्थिति क्या है, जो कमल के फूल को प्यार करते हैं, जो बीजेपी को प्यार करते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल अडवाणी की पार्टी को प्यार करते हैं, उन्हें देखकर संगठन में काम कर रहे हैं। उनके सामने क्या स्थिति बनती होगी जब उनको कहा जाता होगा कि आप तो भूपेंद्र के हो, आप तो गोविंद राजपूत के हो, आप ब्रजबिहारी पटेरिया के हो, आप शैलेंद्र जैन के हो। तो वो नहीं, वो चाहते हैं कि हम कमल के फूल के हैं, हम पार्टी के हैं। लेकिन क्या आज सागर में कोई कार्यकर्ता ये कहने की स्थिति में कि हम तो साहब सागर में ना भूपेंद्र के हैं, ना गोविंद के हैं, ना गोपाल के हैं? तो ये बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि जो रोग कांग्रेस में था गुटबाजी का, वो रोग कहीं ना कहीं बीजेपी में पहुंच गया है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये असंभव काम नहीं है। यदि संगठन, भोपाल का संगठन जिस दिन तय कर लेगा टेबल पे बैठ के कि बहुत हो गया, अब विवाद खत्म, आप देख लेना 48 घंटे में सारे नेता एक टेबल पे बैठे नजर आएंगे। क्योंकि मैं बीजेपी को पिछले लंबे समय से देख रहा हूं और उनके काम करने की स्टाइल को भी देख रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। सागर से जुड़ा मामला आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। तो ये मेरे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी, जिन्होंने सागर की जो राजनीति की खबरें जो यहाँ वहाँ से आप सुन रहे हैं, उस मामले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। यदि आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।